और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, महानिदेशक साइबर क्राइम श्री सुभाष चंद्र जी, अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एन रविंद्रन जी, प्रदेश के सभी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित होने वाले अलग अलग थाना क्षेत्रों में या जनपद स्तर पर के कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, उपस्थित हमारे बहनों और भाइयों, एक साथ प्रदेश को गृह विभाग के द्वारा, जिसमें जनता को भी, पुलिस कार्मिकों को भी एक साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश में हर जनपद में एक साइबर थाने की स्थापना का कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए प्रदेशवासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल करके नई कार्य संस्कृति को डेवलप करने का जो कार्य 2017 से प्रारंभ हुआ था, इसके लिए भी यूपी पुलिस के अपने सभी कार्मिकों को हृदय से बधाई। थाना क्षेत्र में पुलिस बैरक और हॉस्टल के निर्माण के लिए भी कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ का शिलान्यास हो रहा है। कुछ नए थाने लोकार्पित हो रहे हैं, कुछ के शिलान्यास हो रहे हैं। पुलिस लाइन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। पीएसी नई वाहिनियों के शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ की नई वाहिनियों के गठन की शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इन सब को लेकर के एक नए भारत का नया यूपी है, तो नए यूपी की आधुनिक पुलिस के लिए भी मैं प्रदेशवासियों को और उत्तर प्रदेश पुलिस बल को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इतना सब कुछ कार्य यह प्रदेश के नए बदलाव की कहानी भी कहता है। यही प्रदेश था। आज से 7 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? कोई आना नहीं चाहता था। कोई यूपी की तरफ देख के नहीं आता था। और यूपी के जवानों की, नौजवानों की स्थिति भी ये थी कि वह यूपी के बाहर जाकर के अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। पुलिस लाइन जनपद कब बने थे, लेकिन पुलिस लाइन आज तक नहीं गठित हो पाई। आप याद करिए, किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो और उसकी आत्मा को निकाल दो तो क्या वह मनुष्य कहलाएगा? जैसे वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होगा, ऐसे ही यूपी की पुलिस को बना दिया गया था। जनपद बना दिए गए, पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन जो उसकी आत्मा होनी चाहिए, पुलिस की आत्मा जनपद के अंदर उसकी पुलिस लाइन में होती है। पुलिस लाइन ही गायब है, पुलिस लाइन ही नहीं बनी है। पहली बार हम लोग
4 जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के कार्यक्रम को एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। अमेठी में प्रारंभ कर चुके हैं और हापुड़ की प्रक्रिया को भी बहुत शीघ्र हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक नई कार्य संस्कृति और जो पहले से बनी हुई पुलिस लाइन है, आज आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनको छोड़ दें तो शेष अन्य जनपदों में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी उस जनपद मुख्यालय के पास तो वह पुलिस लाइन में होगी और पुलिस लाइन में पुलिस के बैरक की होगी, पुलिस के हॉस्टल की होगी। इससे पहले यही लखनऊ की पुलिस लाइन में जब मैंने पुलिस बैरक को देखा था एक दिन अचानक दिन में जाकर के, उसी में पुलिस कार्मिक सोया हुआ था, टूटी हुई पलंग थी, आसमान दिखाई दे रहा था, पूरी छत टूटी हुई थी, एस्बेस्टस की सीट थी और उसी में वो लेटा हुआ था। यानी दिन भर ड्यूटी करे या रात्रि भर ड्यूटी करे और जब आए तो हॉस्टल में या बैरक में आता था तो सोने के लिए भी उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, आराम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ये हालात थे 2017 के पहले। और आज मैं कह सकता हूं हर जनपद की पुलिस लाइन में, हर थाने में हम लोगों ने या तो हाई राइज बिल्डिंग बनाकर के हॉस्टल उपलब्ध करा दिया है या निर्माणाधीन है, या फिर हर थाना क्षेत्र में भी हम लोगों ने पुलिस हॉस्टल और पुलिस बैरक की व्यवस्था बनाकर के अत्याधुनिक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई है। और जवान है 8 से लेकर के 12 घंटे, कभी कभी 24 घंटे उसको ड्यूटी करनी होती है। उसकी बुनियादी सुविधाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी और इस देश से जितना पैसा लगा, अकेले यूपी पुलिस को पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 18 से 20 हजार करोड़ रुपए केवल अवस्थापना सुविधा के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये पैसा पुलिस लाइन के लिए, थानों के निर्माण के लिए, बैरक के लिए और हर प्रकार की सुविधा के लिए उपलब्ध हो सके, यह पैसा उपलब्ध करवाया गया, बिना किसी संकोच के उपलब्ध करवाया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है, जब मैं जाता हूं किसी भी जिले में, मैंने पहले भी कहा कि किसी बड़े जनपद में हम जाते हैं तो मानते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां हाई राइज बिल्डिंग होगी, लेकिन बी ग्रेड की या सी ग्रेड की जो हमारी सिटी है, वहां पर सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का मतलब यूपी पुलिस की वह बिल्डिंग होगी, यूपी पुलिस के कार्मिकों की बैरक या उनका हॉस्टल होगा। और यह व्यवस्था हम लोगों ने हर जनपद में तैयार कर दी है। अब यूपी पुलिस भी कह सकती है कि दुनिया के पास, दुनिया के प्रदेश, देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हम सबको देने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारे सामने चैलेंज था, एक कर्फ्यू ग्रस्त प्रदेश को, इस दंगा ग्रस्त प्रदेश को, माफियाओं से पूरी तरह त्रस्त प्रदेश को, जहां पे न व्यापारी सुरक्षित थी न बेटी सुरक्षित थी, जिस प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, उस प्रदेश को मैं कोई आना नहीं चाहता था। कहां से नौकरी आएगी, कहां से विकास होगा? आबादी में देश का नंबर 1 प्रदेश, लेकिन अर्थव्यवस्था में 6, 7वें नंबर पर भी हमारी गिनती नहीं होती थी। हर एक सेक्टर में पीछा, देश के अंदर, देश के विकास में ब्रेकर के रूप में वो यूपी को माना जाता था। स्थिति क्या थी? यूपी का नौजवान यूपी के बाहर जाता था और उस समय नाम सुनते ही लोग उसको वहां से बाहर कर देते थे, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं कह सकता हूं कि यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी जाएगा, उसको पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब वो कहता है कि मैं यूपी से हूं, तो सामने वाले बैठने के चेहरे पर भी एक चमक उठती है, दिखती है कि हां, ये यूपी का है। यूपी
भारत का हृदय स्थल यूपी देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने वाला राज्य और देश के अंदर सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ प्रदेश, देश के अंदर सर्वाधिक पर्यटकों को अपनी ओर सुरक्षित आकर्षित करने वाला प्रदेश, देश के अंदर सबसे अधिक आर्थिक प्रगति के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश, सबसे अधिक निवेश लाने वाला प्रदेश और सबसे अधिक निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने वाला प्रदेश आज यूपी बन चुका है। इसमें यूपी पुलिस की बड़ी भूमिका रही, यूपी के इस परसेप्शन को सुधारने के लिए और यूपी के उस प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने के लिए यूपी पुलिस ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। सचमुच हम मानते हैं पुलिस के खिलाफ लोगों के मुंह से पहले शब्द निकलते हैं। कारण है क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड होगा उसके पास शिकायतें आएंगी, शिकायत के समाधान के लिए मैकेनिज्म अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जिसके पास व्यक्ति पहले जाएगा उससे शिकायत भी होगी। इस दौरान काफी कुछ किया गया। हम लोगों ने 1,60,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की ही भर्ती की, 1.5 लाख के आसपास पुलिस कार्मिकों को प्रमोशन भी दिया। आप याद करिए कब से प्रमोशन नहीं हो पाए थे और प्रमोशन की भी जो स्थिति पिक एंड चूज था, पसंद है तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, मेरिट कहीं नहीं। ऐसे ही अन्य प्रकार के भेदभाव हुए थे, उन सब से अलग एक पूरी पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया। यूपी पहला राज्य है जिसने इतने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। वे सभी आज कार्य कर रहे हैं, फील्ड में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर एक स्तर पर की गई पुलिस की भर्ती के साथ ही यह व्यवस्था भी की गई, हर जनपद से उत्तर प्रदेश के जवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए और भर्ती की इस प्रक्रिया को हम लोगों ने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग की क्षमता को भी हम लोगों ने 3 गुना किया। 1947 से पहले यानी यूपी पुलिस के गठन के पहले से लेकर के 2017 तक जितनी हमारी क्षमता थी, आज हमारे पास उससे 3 गुना क्षमता है पुलिस ट्रेनिंग की। और कुछ ही समय के अंदर हर जनपद में, हर पीएसी पाहनी के अंदर हम लोग ट्रेनिंग की एक अतिरिक्त क्षमता विकसित करेंगे। तब यूपी अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के अंदर की अन्य राज्यों के लिए भी और पैरामिलिट्री के लिए भी ट्रेनिंग की क्षमता अपने पास तैयार करके रखेगा कि अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करिए। ये सभी कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किए। बहुत सारी चीजें हुई। पीएससी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी, उनके पुनर्गठन की कार्रवाई को पूरा किया। पुलिस के अंदर एसडीआरएफ, यूपी के अंदर एसडीआरएफ की गठन किया। जोनल और रेंज स्तर पर वहां पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की। यूपी के अंदर अपना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जो गत वर्ष से ही कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। और पीएससी की नई वाहिनियों के गठन के साथ साथ एसएसएफ का गठन भी यूपी ने किया है, सफलतापूर्वक किया। इस समय अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा का दायित्व उत्तर प्रदेश एसएसएफ ही उठा रही है और वही इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा हो या मेट्रो की सुरक्षा, यह दायित्व भी यूपी पुलिस उठा रही है। ये सभी कार्य करने के साथ समय की चुनौती को हमेशा ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आज इसी में यूपी संभवतः देश का पहला राज्य होगा आज के बाद जिसके पास अपने सभी 75 जनपदों में अपने साइबर थाने होंगे। और यूपी के सभी 75 जनपदों के 75 साइबर थानों का शुभारंभ, जिनमें 18 को हम पहले प्रारंभ कर चुके थे, शेष 57 का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए यूपी पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सभी 1523 थाने जो यूपी के अंदर हैं, इनमें साइबर सेल की स्थापना भी।
अब कोई व्यक्ति साइबर क्राइम की चपेट में आएगा तो उसको कमिश्नरी मुख्यालय, रेंज मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, कमिश्नरी मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जहां पर जिस थाने में जाएगा वहां पर साइबर सेल होगी, उसकी विवेचना के लिए साइबर थाना होगा। ये सभी कार्य हर व्यक्ति को उसके गंतव्य में ही ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और जहां भी उसका नजदीक का केंद्र होगा, स्टेशन होगा, वहीं पे सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोग कर देंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा पुलिस के अंदर बहुत सारे अन्य कार्य हो रहे हैं, जिनमें 21 पुलिस थाना, 2 पुलिस लाइन, 2 पीएसी महानी, 2 यूपी एसएसएफ और 33 स्थानों पर मेडिकल कक्ष के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज प्रारंभ हो रहा है। आप सोचिए, पीए यानी पुलिस लाइन, पुलिस जनपद का गठन पता नहीं कब हो गया, लेकिन अब शिलान्यास हम कर रहे हैं। शिलान्यास आज हो रहा है। यूपी पीएसी पहले की सरकारें समाप्त कर रही, दंगा कैसे समाप्त होता है? जब दंगाइयों को ये लोग अपने गले का हार बनाएंगे। आज क्योंकि दंगों के लिए काल है यूपी पुलिस, दंगाइयों का काल है, यानी कह सकते हैं कि उनके लिए यमराज बनकर के टूट पड़ती है यूपी पीएसी, और उसको ही ये लोग समाप्त कर देते थे, यानी पीएसी को ही समाप्त कर दिया। 54 कंपनियां समाप्त की गई। मुझे प्रसन्नता है आज उन्हें यूपी के अंदर फिर से गठन करने के साथ साथ नई वाहिनियों का गठन का कार्य भी संपन्न हो रहा है। पीएसी की नई वाहिनियां गठित होंगी। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी हम गठन करने जा रहे हैं और उसके भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है। साथ साथ पुलिस थानों में मेडिकल कक्ष के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही 3 थाना के प्रशासनिक भवन का, 6 थानों का आवासीय भवन का, 3 पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन का, 56 पुलिस थानों पर हॉस्टल और बैरक के विवेचना कक्ष का, 6 पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल का, 5 एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय और 7 अन्य जिसमें एसटीएफ के भी हैं और अन्य हैं, इनकी अवस्थापना जो सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। 18 भ्रष्टाचार निवारण संगठनों का भी आज यहां पे शुभारंभ हो रहा है और प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थानों का भी आज हम लोग यहां पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इन सभी के लिए यूपी पुलिस को बहुत बहुत बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यह आज की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम थोड़ी भी ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, अपराध किसी भी प्रकार का होगा, हमें लोकतंत्र में डायलॉग को पहले महत्व देना होगा। डायलॉग, जिसके बारे में वित्त मंत्री ने भी आपके सामने अपनी बात कही। अगर हम संवाद का उपयोग कर रहे हैं तो कॉमन मैन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हो जाता है। ये जो साइबर थाने बनाए जा रहे हैं, ये कॉमन मैन को यही सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, जिस भी थाने में जाएंगे वहां साइबर हेल्प डेस्क उनकी मदद के लिए तैयार होगा। जैसे महिलाओं के लिए हम लोगों ने पिंक बूथ बनाए हैं, हर थाने में एक महिला कक्ष भी आरक्षित किया है। जो महिला जाएगी उसकी समस्या का समाधान उसी थाने में होगा, महिला पुलिस कार्मी वहां मौजूद होगी। जैसे महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती हर बीट स्तर पर महिलाओं के साथ संवाद बनाने के लिए किया गया है, ऐसी कॉमन मैन की समस्या के समाधान करने के लिए भी एक डायलॉग को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और इस डायलॉग के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं और उस डायलॉग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास हमारा प्रारंभ होना ही चाहिए। हम सभ्य समाज में रहते हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए, पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति होनी चाहिए। कॉमन मैन के लिए हमें उतना ही संवेदनशील
और त्वरित न्याय देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं उसी का परिणाम है। आज प्रदेश के अंदर प्रदेश की एक नई छवि बनी है। इस नई छवि का परिणाम क्या है? जिस यूपी में पहले निवेश नहीं आता था, आज जिसको कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ करके यहां पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बरस रहा है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यूपी में आए। 40 लाख करोड़, जिसमें से अभी 10,24,000 करोड़ का हमने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया एक ही दिन में। आप सोचिए, 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरे हैं। इससे 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। याद करिए, पहले नौकरी मिलती नहीं थी, भाई भतीजेवाद की भेड़ चढ़ जाती थी, और अब नौकरी इतनी आएंगी कि यूपी के नौजवान ही नहीं बल्कि देश का नौजवान भी यहां आकर के नौकरी प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। पहले यूपी में कोई भय के मारे नहीं आता था। गत वर्ष अकेले यूपी में 33 करोड़ टूरिस्ट आया था, और इस बार बढ़ करके जिस प्रकार की स्थिति है, मैं एक महीने का देख रहा था, अकेले अयोध्या धाम में एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किया। 65 लाख श्रद्धालुओं ने। ये चीजें क्या दिखाती हैं? जब हम अवसर दे, 65 लाख केवल श्रद्धालु नहीं है। वहां पे आ रहा था कि मंदिर में इतना चढ़ावा हुआ है। मंदिर में ठीक है 25 करोड़ का चढ़ावा आया है, और ये केवल एक अभी राम जन्मभूमि की हम बात कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी का अलग है, कनक भवन का अलग है, अलग अलग आश्रमों का अलग होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा वहां बिजनेस बढ़ा है। आप जिस भी व्यापारी से वहां पूछेंगे, किसी का 25 गुना, किसी का 50 गुना, किसी का 60 गुना, किसी का 100 गुना बिजनेस बढ़ा है। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, छोटे व्यापारी, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं वहां विकसित हुई हैं। इसमें भी हजारों लोगों को नए रोजगार मिले हैं, नए अवसर मिले हैं। मुझे याद है जब अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम जमीन ले रहे थे, विरोध शुरू हुआ था, राजनीति शुरू हुई थी, और आज जहां जमीन लेके हमने 4 लेन बना ली है, फुटपाथ भी दे दिया है। आज वहां पे जो लोग और पहले विरोध करते, अब कहते हैं साहब हम भी अपनी और लैंड देना चाहते थे, और भी लैंड ले लीजिए, हम देंगे। ये तो विकास का अच्छा दिख रहा है। चेंज, विश्वास, ये विश्वास है जिस विश्वास के बल पर हम लोगों ने अयोध्या को संवारा है, सजाया है, और इसमें भी प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उनका विजन था, इसको जमीनी धरातल पर उतारा है। आज परिणाम हमारे सामने है। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में है। सम्मान यूपी का बढ़ता है, देश भर का आएगा, यूपी में आएगा तो स्वाभाविक रूप से सिटी अयोध्या की होगी, लेकिन सम्मान तो पूरे यूपी का बढ़ रहा है। जो आ रहा है खुश होके जा रहा है कि साहब हमने दर्शन कर लिए, सुरक्षित दर्शन कर लिए। पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा है, पुलिस का व्यवहार अच्छा। भाई वही बात आप किसी व्यक्ति से कहते हैं, अगर गाली गलौज के साथ कहेंगे मैसेज खराब करेगा, लेकिन वही बात प्यार से आपने उसको बता दिया कि भैया इस रास्ते से चलो, ऐसे जाना है, ऐसे करना है। प्यार से भी अगर आप बोलेंगे तो यूनिफॉर्म में रह करके प्यार से अगर आपने उससे बात कर ली तो वह और भी प्रभावित होगा। अपराधी के प्रति आपका व्यवहार दूसरा हो सकता है, लेकिन एक कॉमन मैन के प्रति, एक श्रद्धालु के प्रति, बाहर से आने वाले व्यक्ति के प्रति तो अतिथि देवो भव के साथ होना ही चाहिए। और यह यूपी पुलिस ने बकायदा इसका पहले भी इस प्रकार का मैं देखता था। जब 2019 में जनवरी 19 में प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में हुआ था, तब भी यूपी पुलिस के व्यवहार से हर व्यक्ति अभिभूत था। यानी उस समय लगभग 72-74 देशों से लोग आए थे वाराणसी में। उन प्रवासी भारतीयों से जब मैं बात करता था, मैंने पूछा भाई काशी में आपको कुछ परिवर्तन दिखा? एक प्रवासी भारतीय आया मेरे पास, उसने कहा साहब बाकी तो यहां पे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो परिवर्तन तो दिखना ही है,
सड़कें चौड़ी हो गई हैं। काशी विश्वनाथ धाम में भी अच्छा कार्य प्रारंभ हो गया है। उस समय काशी विश्वनाथ धाम बना नहीं था। गंगा जी भी पहले से साफ सुथरी दिखाई दे रही है, सिटी भी साफ सुथरी दिखाई दे रही है। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, सब चीजें दिखनी ही है। एक चीज जरूर चेंज मुझे देखने को मिला। मैंने कहा साहब, पहले हम आते थे, पुलिस का व्यवहार बहुत रफ होता था, बहुत खराब होता था। इस बार तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये पुलिस का आयोजन हो और पुलिस हमें अतिथि के रूप में आमंत्रित करके, अतिथि देवो भव का उदाहरण पुलिस के व्यवहार से हमें देखने को मिला है। ये चेंज और यही परिवर्तन मुझे प्रयागराज कुंभ 19 में भी देखने को मिला। पुलिस का व्यवहार कॉमन मैन के प्रति, श्रद्धालु के प्रति बहुत ही सौहार्दपूर्ण और बहुत ही अच्छा था। कितना अच्छा मैसेज, 24 करोड़ श्रद्धालु पूरे देश भर का आया था, बहुत अच्छा मैसेज लेके गया था। ऐसे ही हमें आगे भी तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, इसी प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। अभी अयोध्या में भी जो लोग जा रहे हैं इस बात को कहते हैं, पुलिस का व्यवहार, पहले दिन अचानक भीड़ हो गई। एसएसएफ ने और यूपी पुलिस ने उस दौरान मोर्चा संभाला था। मैंने डीजीपी को भी और प्रमुख सचिव गृह को भी भेजा था, अपने सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी वहां भेजा था। मैंने कहा भी जाके देखो थोड़ा क्या है। ये लोग गए और व्यवस्था को इतना अच्छा बना दिया। कोई भी आता है, दर्शन करके आता है, खुश होके जाता है। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा दर्शन कर लिया हम लोग। यानी उसके सेंटिमेंट का हम सम्मान करके थोड़ा भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। वो व्यक्ति कितना विभूत होके जाता है, देश के अंदर कहीं से भी आता है, 10 जगह जय जयकार करके जाता है कि साहब देखिए बहुत अच्छा हो गया है। आज उस दिशा में ऐसे ही कॉमन मैन के साथ हमारा व्यवहार, थानों में, चौकियों में, सड़क पर चलते हुए किसी बेटी से, किसी व्यापारी के साथ हमारा व्यवहार ऐसे अगर होता है तो एक तरफ आपको संबल मिलेगा, दूसरी तरफ इस ताकत से आपको समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ने के लिए भी एक शक्ति प्राप्त होगी। और उस शक्ति के बल पर हम उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं आज के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपी पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं। इसमें पुलिस की अवस्थापना के साथ साथ साइबर थानों का गठन एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक होगा। इसे निरंतर आगे बढ़ा करके हमें निष्कर्ष, रिजल्ट पे पहुंचना होगा। एक औपचारिकता नहीं है, ये रिजल्ट देने का एक माध्यम है। हमें उस रिजल्ट की तरफ जाकर के कॉमन मैन की संतुष्टि का आधार हमें इसे बनाना ही होगा। इस दिशा में यूपी को और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ। एटीएस के 5 एटीएस की यूनिट का शुभारंभ भी आज हो रहा है, यानी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ये किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर अंकुश लगाने का एक सशक्त माध्यम है। एसटीएफ की भी कुछ यूनिट हम स्थापित करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन माध्यम है। पर्यटन थाने, पुलिस की पर्यटकों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, इस दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हर एक क्षेत्र अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्रारंभ करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या फिर हमारे सामने रह पाती है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए और जिन कार्यों का लोकार्पण हुआ है, जिनका शुभारंभ हुआ है या जिनका शिलान्यास हुआ है, इनके लिए बधाई देते हुए प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। इसका लाभ अंततः प्रदेशवासियों को और प्रदेश में आने वाले हर नागरिक को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।